हम लोग अभी तक जो एक्सरसाइज थियरीज पढ़े हैं अब तक एपिसोड में, देखिए क्लास 7th का एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 7 से शुरू हो गया है। पार्ट 6 तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है लाइन एंड एंगल्स का। अब जो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए पार्ट 13, तो पार्ट 13 तक रिलेटिव एंगल्स के सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। हम लोग कल से एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी ये जो 14th पार्ट होगा वो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जिन पर डिस्कशन करते हुए हम लोग करेंगे। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो थोड़े टफ क्वेश्चन जो हैं वो 9th से शुरू हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 से आपको उसमें जो बेसिक आइडिया है वो भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ऐसे ऐसे लाइनें खींची गई हैं। यही क्वेश्चन नंबर 9 है आपके एनसीईआरटी का। अब इसमें पूछा गया है इज एंगल 1। अब देखिए पहले डिस्कस क्या करना था, हम केवल क्वेश्चन का आंसर बता देते तो कोई फायदा ना होता। इसी बेस पर ढेर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे एंगल 1 का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ 1 लिखा है। और 1 का मतलब कौन सा एंगल, ये 1 में जो कर्व है, देखिए आर्क जो है यहाँ से यहाँ, यानी इस लाइन को जोड़ रहा है ये आर्क, और इस लाइन को जोड़ रहा है, यानी 1 मीन्स यह और ये, देख रहे हैं ना, ये एंगल। तो आर्क जिस लाइन से जिस लाइन को जोड़ता है वही एंगल, यानी वो कहा जा रहा है, शो किया जा रहा है। तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 2 कहाँ है, ये किसको जोड़ रहा है, इस लाइन को। देखिए ये कर्व किसको जोड़ रहा है, ये तो इस लाइन पर टच है, यहां से चला कर्व, और ये कर्व यहाँ इस लाइन पे आके खत्म हुआ। तो यानी एंगल 2 कौन हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है ना, ये हुआ एंगल 2। अब क्वेश्चन है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो आपको याद होगा एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। एडजेसेंट एंगल तब कहा जाता है जबकि दोनों के एपेक्स, दोनों के एक पेन वहां से हो कोई लंबी, जब दोनों के एपेक्स सेम हो और एक आर्म जो है कॉमन हो। तो यहाँ देखिए अब 1 और 2 को देखिए, ये 1 है, ये 2 है। 1 एंगल ऐसे ऐसे है, 2 एंगल ऐसे और ऐसे है, और यहाँ पे वर्टेक्स है। 1 की भी वर्टेक्स यहाँ है। वर्टेक्स माने नोक, वर्टेक्स माने क्या है, अगर बहुत सिंपल भाषा में जाने तो वर्टेक्स माने नोक। जो एंगल 1 है यानी कार्नर 1, मैंने कहा एंगल का मतलब कार्नर समझिए, ठीक है ना, एंगल मीन्स कार्नर। तो जो कार्नर 1 है और जो कार्नर 2 है, दोनों के एपेक्स वर्टेक्स सेम है। देखिए आपको याद होगा कि एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। एडजेसेंट माने मैंने बताया था सटा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा, एडजेसेंट माने सटा हुआ, ठीक है ना। तो सटा हुआ एंगल 1 से 2 तो है, दिख ही रहा है। मैथमेटिकल वे में क्या कहते हैं, दोनों के वर्टेक्स सेम हो, वर्टेक्स सेम है, एक आर्म कॉमन हो। कॉमन आर्म 1 2 के बीच में कौन है, जो 1 की में भी है। एंगल 1 में भी देखिए 1 ऐसे थी और 2 कैसे थी, ऐसे और ऐसे थी। तो ये वाली आर्म देखिए, ये वाली आर्म कॉमन आर्म है, जो 1 वाले में भी है, और जब 2 बन रहा है तो 2 वाले में भी है। यानी यही आपकी ये जो पेन है ये कॉमन आर्म है, ये 1 बन रहा है तब भी है और 2 बन रहा है तब भी है। तो एडजेसेंट की तीन कंडीशन होती हैं। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म भी है, 1 और 2 के बीच बात हो रही है। और फिर तीसरी कंडीशन क्या है, नॉन कॉमन आर्म दो तरफ हो। तो नॉन कॉमन आर्म 1 की ये है और 2 की ये है, 1 और 2 की तो कॉमन वाली है। नॉन कॉमन आर्म दो तरफ हो, तो 1 की इस तरफ है, 2 की इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 और 2 एडजेसेंट हैं, ठीक है ना। 1 ये ऐसे था और 2 ऐसे था,
यानी दोनों एंगल सटे हुए हैं, ये कॉमन है दोनों में। ये दीवार दोनों के घर में आ रही है, जो 1 का घर है, 1 का कॉर्नर है, ये 1 में भी ये दीवार है, और जो 2 का कॉर्नर है 2 में भी ये दीवार है। ये कॉमन दीवार हो गई, दोनों के कॉर्नर भी एक हैं। और ये कॉमन आर्म के एक तरफ 1 की आर्म है और दूसरी तरफ 2 की आर्म है। यही एडजेसेंट की 3 प्रॉपर्टी आपको बताई गई है। ठीक हो गया? तो इसका आंसर तो हो गया, ठीक है ना? इसका आंसर हो गया कि ये जो है 1 और 2 एडजेसेंट है। क्वेश्चन पे इसीलिए चर्चा कर रहा हूं, जिससे केवल आंसर न जानिए, आंसर के पीछे की पूरी लॉजिक समझिए। इज एंगल AOC, देखिए हमने बताया था कि एंगल बताने के कई तरीके हैं, जैसे यहाँ नंबर भी डाल के हम बता सकते हैं, एंगल नंबर 1 2 3। एक तरीका और भी है, वो क्या है? AOC। AOC का मतलब कैसे निकलेगा? A यहाँ है, फिर O यहाँ है, C यहाँ है। इसका मतलब कि AO एक लाइन है, ध्यान से देखिए, A और O ये एक लाइन है, A और O, और O और C, O और C ये दूसरी है। ठीक है? वैसे लाइन नहीं है, लाइन जब टुकड़े में रहती है तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये AO क्या है? लाइन तो बड़ी भारी है, देखिए इसीलिए एरो बनी है, लाइन तो चली गई है ऐसे ही। ये AO क्या है? लाइन सेगमेंट है। OC क्या है? लाइन सेगमेंट है। दोनों सेगमेंट, दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ मिले हुए हैं? O पर। तो यही AOC एंगल है। इस एंगल का नाम क्या कहा जाएगा? देखो ऐसे लिखा जाएगा AOC। जब AOC लिखा हो समझ जाना, AO और OC दो लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन रहा है, इसमें जो O बीच में है एंगल का, वही वर्टेक्स होगा। यही जो बीच में अक्षर आएगा, जो बीच में अल्फाबेट आएगा, AOOC, तो बीच में ही आएगा, यही इसकी क्या होगी? वर्टेक्स। ठीक है ना? खैर, इज AOC जो है, AOC ये वाला एडजेसेंट टू AOE। AOE कहाँ है? AOE ये देखिए, AOE यहां से यहां तक है। ये लाइन दिख रही है जो पेन से खींच रहा हूं, ये AOE, यानी कि क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या बना रहा है कि एक तो है AOC, ठीक है ना? AOC ये जो 1 वाला है, और दूसरा बना रहा है AOE, दूसरा एंगल AOE ये बन रहा है। अब पूछ रहा है कि ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक ना? अब यहां फिर आते हैं, एडजेसेंट की कितनी प्रॉपर्टी बताई थी? 3। पहली क्या थी? कॉमन वर्टेक्स। तो देखो AOC और AOE, एंगल AOC और एंगल AOE, दोनों में वर्टेक्स कौन है? O ही है। ठीक है ना? दोनों में वर्टेक्स, ऐसे देखिए तो भी यही वर्टेक्स है, ऐसे देखिए तो भी वर्टेक्स तो सेम है। एक कंडीशन तो मिल गई। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? दूसरी क्या है? एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। एडजेसेंट होने के लिए क्या होनी चाहिए? एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए AOC और AOE में, AOC तो ऐसे है ये, और AOE कैसे है? AOE। तो ये आर्म आप देखिए दोनों में आ रही है ना? ये देखिए, जब हम AOC कहते हैं तब भी ये आ रही है, जब AOE कहते हैं तब भी आ रही है। तो कॉमन आर्म भी है। चलिए दूसरी कंडीशन भी हो गई, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। अब हमें देखना है कि क्या नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अलग अलग तरफ हैं कि एक ही तरफ हैं?
तो ये तो कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन आर्म कौन है? ये वाली और ये वाली। नॉन कॉमन माने जो दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं माने ओसी वाला तो केवल एओसी में है। ये दो एंगल का हमको कंपेयर करना था ना। एक तो एओसी की बात चल रही थी, एक एंगल एओई की बात चल रही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एओसी में ये तो और एओई में ये तो कॉमन है, लेकिन ओसी तो केवल इस वाले में आ रही है, और एओई जब कहते हैं तो केवल ये आ रही है कॉमन आर्म के अलावा। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन आर्म जो है वो इस कॉमन आर्म के एक ही तरफ हो गई हैं, एक ही तरफ, जबकि होना चाहिए दो तरफ, तब एडजेसेंट कहा जाएगा। तो यानी एक ही तरफ है, इसलिए ये क्या है? नॉन एडजेसेंट एंगल है, यानी ये और ये वो एडजेसेंट नहीं है। क्लियर? अब आगे क्या है क्वेश्चन तीसरा। तीसरा है कितना मिनट हो रहा है? 11। तीसरा है डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म लीनियर पेयर। ये एलपी जो लिखा है, ये एलपी मीन्स लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। पूछ क्या रहा है? डू COE। COE कहाँ है? COE ये देखिए, C नीचे दिख रहा है ना, आ रहा है या ये पॉइंट आ रहा है? हाँ आ रहा है। COE एंड एंगल EOD। E फिर O और फिर देखिए D इधर है। ठीक है, ये इधर है EOD। इस चित्र में देखिए EOD ऐसे है ना, और COE ऐसे है। तो क्या ये लीनियर पेयर है? यानी एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और ये भी आप फिगर में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि OC और OD एकदम सीधी लाइन है। देखिए ना, OC और OD यहाँ भी ऐसे ही है ना, OC और OD। तो लीनियर पेयर किसको बताया गया है? देखिए वो सब जो बता दिया गया उसी को आप पहचान पाते हैं फिगर्स में कि नहीं, इसी का वो क्वेश्चन है। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जब 180 यानी सीधी लाइन पर दो एंगल फॉर्म हो जाए एक लाइन खींचने से। देखिए सीधी लाइन थी CD, इसमें एक O पॉइंट से OE लाइन खींचा, और ये 180 का सीधी लाइन जो थी ये 180 का एंगल होती। ठीक है, ये 180 का एंगल जो है दो पार्ट में बट गया। किसके नाते बट गया? OE के कारण। ये OE के नाते ये दो पार्ट में हो गया। अब इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे तो आएगा 180। अब 180 अगर आ रहा है दोनों को, देखिए 180 आने का मतलब ये थोड़े हम प्रोटेक्टर लेके इसको जोड़ने लगेंगे। हम देखें ये सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये और ये मिला करके 180 हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे था आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। देखिए वो जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं वो इस सारे क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में डाल दी गई हैं। और यही देखने के लिए हम सारे क्वेश्चन, सारी चीजें अगर याद हैं तो हम कर लेंगे। RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं जब दो एंगल का सम 180 हो जाए। सम कितना हो जाए? दो एंगल हो और उनका सम 180 हो जाए तो हम कहते हैं सप्लीमेंट्री हैं दोनों एंगल। तो देखा जाए जिन दो एंगल का नाम लिया गया है वो जोड़ने पर 180 हो रहे हैं कि नहीं। BOD देखिए पढ़िए, BOD यानी कौन सा एंगल है? ये, इसकी बात हो रही है। देखिए BOD। ठीक, तो BOD ऐसे चलेंगे ना, BOD इस एंगल की बात हो रही है। अब प्लस DOA, फिर DOA ये हो गया। ठीक है,
तो अगर ये एंगल और ये एंगल मिला दिया जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आए यहाँ और फिर यहाँ से आए यहाँ, यानी इस लाइन से इस लाइन पे आ गए। ध्यान से देख लीजिए, इससे चले, ये घड़ी की सुई घूमी, यहाँ आ गई तो बी ओ डी बन गया। देखिए यहाँ आ गई तो क्या बन गया, बी ओ डी। फिर घड़ी की सुई और घूमी तो ये देखिए बन गया डी ओ ए। क्या बन गया, डी ओ ए तक पहुंच गई। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत तो हुई थी इधर से, ठीक है ना, शुरुआत हुई थी इधर से। यहाँ पहले बना डी ओ बी, फिर बना डी ओ ए, तो सुई पहुंच गई यहाँ। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए, तो 180 हो गए। देखिए ये 180 हो गए दोनों, तो यानी ये दोनों मिला के 180 हो रहे हैं, यानी ये सप्लीमेंट्री है। जरा पास करो। इसमें एक क्वेश्चन और भी है बुक में, कि आप देखिएगा, ये क्वेश्चन और क्या है कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या वर्टिकली अपोजिट हैं कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट हैं कि नहीं, ये पूछा गया, ठीक ना। तो इस पर अब बात करते हैं। याद करिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहा गया था, वर्टिकली अपोजिट कब होते थे एंगल, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। वर्टिकली अपोजिट कब होते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, जिस तरह भी कह लें, एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को जब क्रॉस करती है तो यहाँ जो एंगल बनता है, एक यहाँ बना और एक इसके सामने यहाँ बना, ये दोनों क्या कहे जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। उसी तरह एक देखिए यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। सामने सामने वाले अपने बराबर होते हैं, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, 1 and 4। क्वेश्चन आपकी बुक में क्या लिखा है, 1 and 4, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं। तो जरा देखा जाए 1 कहाँ बन रहा है और 4 कहाँ बन रहा है। तो 1 तो देखिए ये है, कैसे बना है, इस लाइन और इस लाइन से, ठीक है ना। ये देखिए ये ए ओ सी, यही तो 1 बन रहा है। और 4 कैसे बन रहा है, डी ओ बी से, और डी यहाँ है इसके सीध में ही है, इसी लाइन के डी ओ बी। और ये वाला कैसे बन रहा है, ये यहाँ देखिए बी। तो आप देख रहे हैं ना, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 4 बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट मीन्स दो स्ट्रेट लाइन के काटने से जो डमरू जैसा हो जाता है, जो यहाँ एंगल और यहाँ बनता है, ये बराबर होते हैं और वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब एक रह गया है आपका 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो जो अभी आपने पढ़ा है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन को एक बार करिए जरूर। बंद कर लीजिए, ठीक है।